नमस्कार। आज हम 23 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकन मार्केट्स के बड़े पैमाने पर पतन के बाद कल बाजार इंटरेस्ट रेट्स में और बढ़ोतरी के डर से भारतीय बाजारों में गैप डाउन होने की उम्मीद थी। उम्मीद के मुताबिक निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव नोट पर खुला, लेकिन सत्र के मध्य तक इनमें सुधार हुआ है। दोपहर 12 बजे निफ्टी 17,473 के आसपास कारोबार कर रहा था और आज के निचले स्तर से 128 अंक की रिकवरी करी है और सेंसेक्स 58,698 पर कारोबार कर रहा था और आज के निचले स्तर से 526 अंक की रिकवरी करी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस ने जून तिमाही के लिए कर्मचारियों के औसत परिवर्तनीय भुगतान को घटाकर लगभग 70% कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मार्जिन निचोड़ और उच्च कर्मचारी लागत के बीच कंपनी ने जून तिमाही या Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए परिवर्तनीय भुगतान को घटाकर लगभग 70% कर दिया है और कर्मचारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। हाल ही में विप्रो और TCS ने मुख्य रूप से मार्जिन पर दबाव, अपनी प्रतिभा आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमता और प्रौद्योगिकी में निवेश के कारण कर्मचारियों के परिवर्तनीय वेतन को वापस ले लिया। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को GTID डेवलपमेंट के साथ मोबाइल POS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस स्पेस में प्रवेश करने के लिए एक बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट को अंजाम दिया, जिसमें रिटेल, बैंकों जैसे सेगमेंट के लिए आवश्यक एप्लीकेशन, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आदि के साथ हार्डवेयर की पेशकश की गई। और सरकार TVS इलेक्ट्रॉनिक्स GTID सॉल्यूशंस के व्यवसाय और IP अधिकारों का अधिग्रहण करेगा। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स को उम्मीद है कि लेन देन 31 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले पूरा हो जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने सोमवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका के एब्सा कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक CIB ने अपनी निवेश बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से बदलने के लिए भारतीय IT दिग्गज को नियुक्त किया है। एब्सा CIB के ग्राहकों के लिए ऑन क्लाउड ट्रेडिंग और निवेश सेवाओं को सक्षम करने के लिए TCS अपने बैंक CS प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा। कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि समझौते के हिस्से के रूप में TCS एब्सा CIB की फ्रंट और मिड एंड परिचालन सेवाओं को शक्ति प्रदान करेगी, जिसमें व्यापार प्रबंधन, ट्रेडों का समाशोधन और निपटान और अन्य परिचालन और प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं। शेविंग उत्पाद निर्माता जिलेट इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को मजबूत बिक्री वृद्धि के कारण 30 जून 2022 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान अपने शुद्ध लाभ में 2 गुना से अधिक 67.59 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। कंपनी, जो जुलाई-जून वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है, ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 27.53 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 26.81% बढ़कर 552.89 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसी तिमाही में 435.98 करोड़ रुपए था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम NTPC लिमिटेड ने गुजरात के गांधार में 20 मेगावाट की गंधार सौर PV परियोजना के पहले भाग को चालू किया है। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों को एक नियामक फाइलिंग में घोषणा की। NTPC ने 20 मेगावाट की गांधार सौर PV परियोजना के पहले भाग को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है, जिससे यह इस महीने चालू होने वाली चौथी सफल अक्षय ऊर्जा परियोजना बन गई है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को कहा कि वो कारोबार के विकास के लिए बॉन्ड से 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। बैंक की पूंजी जुटाने वाली समिति ने सोमवार को हुई अपनी बैठक में बेसल 3 के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 AT1 बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो कि एकल या कई चरणों में कुल 2,500 करोड़ रुपए के कुल निर्गम आकार के लिए है। ऋणदाता ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। बाजार नियामक सेबी ने कथित धोखाधड़ी, व्यापार और प्रकटीकरण चूक से संबंधित एक मामले में निपटारे के बाद रियल्टी फर्म शोभा लिमिटेड और 4 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा किया है। 4 व्यक्तियों द्वारा 2,92,50,000 रुपए की एक निपटान राशि का भुगतान किया गया है। दूसरों के बीच यह आरोप लगाया गया था कि शोभा लिमिटेड ने 3 वित्तीय वर्षों 2016 से 17, 2017 से 18 और 2018 में एक DK शिव कुमार DKS के आवास के निर्माण के लिए प्राप्तियों और व्यक्ति के गलत सेवा कर
जीएसटी बकाया को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। आरबीएल बैंक ने सोमवार को कहा कि उसके बोर्ड ने ऋणदाता के कारोबार के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि धन उगाहने वाले शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन होंगे। इसके अलावा बोर्ड ने 1.75 करोड़ अतिरिक्त इक्विटी स्टॉक विकल्प जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो ईएसओपी 2018 के तहत शेष बचे हुए विकल्पों के अलावा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों की एक समान संख्या में प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रमुख विविध कृषि व्यवसाय कंपनी गोदरेज एग्रोवेट ने सोमवार को घोषणा की कि उसने खाद्य तेल पाम योजना पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 3 राज्यों में पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत पाम तेल का शुद्ध आयातक है। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।